We will be starting with the chapter acid, bases and salts. ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस आप पढ़ के आए हो, यू हैव डन दैट. ओके, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर acid, bases and salts. तो according to the general concept of acid and bases, जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते हो in your lower classes, ठीक है, that how we are going to define any acid and base. तो हम normally कहते हैं कि acid they are sour in taste, right? And for the definition of base, we say that they are bitter in taste. कड़वे होते हैं, right? And if we talk about their color changes, कलर चेंज की बात करें लिटमस के साथ, ये हम लोअर क्लासेस में लिटमस का टेस्ट पढ़ के आते हैं, राइट? सो एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, and base on the other hand they will be turning red litmus blue. Okay, so this concept you have studied in your lower classes. Okay, तो कैसे कोई चीज एसिडिक है, कैसे कोई चीज बेसिक है, ये हमें कैसे पता चलती है? It is by the acid base indicators. एक तो मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है ऊपर, that is the litmus one. Okay, the litmus. So what are acid base indicators? That are actually the substances which can be used to test whether the substance is acidic or basic. Okay, so these indicators they represent the substances that are used to test whether a substance is acidic or basic. Okay, so we have variety of indicators. तो एक तो हमने पढ़ लिया है लिटमस, और कौन कौन से होते हैं? अगर हम जनरल इंडिकेटर्स की बात करें, ठीक है, टर्मरिक हो गया, लिटमस वी स्टडीड इट, ठीक है, फिनोफ्थलीन, ये भी आप पढ़ के आते हो लोअर क्लासेस में, फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, हाँ जी पढ़ के आते हैं ना हम इन द लोअर क्लासेस. ओके, राइट? उसके बाद कुछ जो आपकी सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, जैसे रेड कैबेज हो गई, ठीक है, ब्लैकबेरीज हो गई, बीट रूट है, ओके, एंड सम कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक पेटूनिया, ओके, पेटूनियाज हो गए, उसके बाद जेरेनियम्स. तो इनके जो कलर्ड पेटल्स हैं दे आल्सो एक्ट एज द इंडिकेटर्स. रोज हो गए. So these are some of the colored petals of some flowers, okay, that can also be used as the indicators. ठीक है, और कुछ substances जैसे रेड कैबेज हो गई, बेरीज हैं, बीट रूट है, ठीक है, चेरीज, तो ये भी जो है वो इंडिकेटर्स का काम करती हैं, बट वी डोंट नॉर्मली यूज देम इन वेरी यू कैन से फ्रीक्वेंटली. ठीक है, जो नॉर्मल हमारे हैं वो यही होते हैं, टर्मरिक, लिटमस, फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया. ओके, राइट? सो रेड कैबेज भी है, उसके लीव्स, बीट रूट, berries and cherries, they are also included as the indicators. Okay, और अगर हम litmus की बात करें तो I think you have studied that litmus solution, it is a purple color solution. ठीक है, purple dye होती है, that is a purple color solution, ठीक है, which is actually a dye that is extracted from lichen. ठीक है, तो ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होती है, दैट इज पर्पल इन कलर. ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, एंड इट चेंजेस इट कलर इन द एसिडिक एंड द बेसिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो कुछ जो हमने कॉमन लिखे हुए हैं उनका स्टडी कर लेते हैं, कलर चेंजेस. So let's study the color changes for some of the common indicators like litmus, phenolphthalein, methyl orange and turmeric.
ओके तो इनके लिए हम कलर चेंजेस डिस्कस करेंगे फॉर द एसिडिक सॉल्यूशन, फॉर द न्यूट्रल एंड फॉर द बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट द लिटमस इट इज पर्पल कलर सॉल्यूशन इन द न्यूट्रल। ठीक है, तो जब ये एसिडिक होगा तो रेड में चेंज हो जाएगा और जब बेसिक होगा तो ये दिस कलर विल चेंज इनटू ब्लू। ओके, phenolphthalein it remains colorless in acidic solution and as neutral also, but it shows its pink color in the basic solution. Okay, coming to the next is methyl orange. मिथाइल ऑरेंज है यानी कि न्यूट्रल में उसका कलर ऑरेंज रहेगा। If we are going to add it in the acidic solution, its color changes to red. और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर चेंज होगा येलो। ओके, टर्मरिक का अपना कलर येलो होता है, तो न्यूट्रल इट विल बी येलो एंड इट विल बी नॉट शोइंग एनी कलर चेंज फॉर द एसिडिक सॉल्यूशन, बट इट्स कलर इट विल चेंज इनटू रेड। ओके, फॉर द बेसिक सॉल्यूशन। तो ये कुछ कलर चेंजेस हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स। राइट, तो हमने ये पढ़ लेने हैं। That which indicator is giving which color in which of the solutions, right? पीएच पेपर भी है बट वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, we will be talking about the solutions, acidic and basic solutions. Okay, done? हाँ जी, हो गया बेटा? Coming to the next is, अब ये तो इंडिकेटर्स जो हमने पढ़े हैं दे आर गिविंग सम कलर चेंजेस, इसको हम देख के ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। Right, we can observe them, we can see that what color changes they are going on. Okay, but there are some other indicators also that are known as olfactory indicators, जिनको स्मेल करके हम पता करेंगे that whether the substance is acidic or basic. ठीक है, so these are the indicators that undergo change in order. Order means smell. So olfactory indicators, there are some indicators that undergo change in order, right? When they are in the acidic or basic solutions. So कौन से indicators हैं that are acting as the olfactory indicators? So here we will be talking about the raw onion. Onion की कितनी strong smell होती है ना, raw onion की, right? तो उसको हम as an indicator ले सकते हैं। Okay, clove. Clove means long, उनकी भी बहुत ज्यादा strong smell होती है। Okay, vanilla extract. So these three can act as the indicators that undergo change in the order when they are placed in the acidic or basic solution. अब हमने करना क्या है? What we have to do? So we will be taking small onion. You have to chop it into pieces. ठीक है, onion ही जैसे ले लेते हैं, हमने एक onion लेना है, उसको हमने pieces में chop कर लेना है. Okay, and you have to put these pieces in the plastic bag. ओके अब इस पीसेस में हमने एक पेपर क्लॉथ की, ठीक है, यहाँ नॉर्मली क्लॉथ ले लो आप। ओके, क्लॉथ की स्ट्रिप्स काट लेनी है। ओके, एंड उन स्ट्रिप्स को हमने उन चॉप्ड अनियन के साथ ओवरनाइट फॉर जस्ट फॉर 1 डे वहां पर रख देना इन द पेपर बैग। ओके, बैग में अनियंस प्लस क्लॉथ की स्ट्रिप्स जो है वो हमने रख देनी है फॉर ओवरनाइट, ताकि उन स्ट्रिप्स में जो अनियन की ऑर्डर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, उन पेपर स्ट्रिप्स में, उन क्लॉथ की स्ट्रिप्स में जो अनियन की स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देन वी हैव टू टेक 2 स्ट्रिप्स, जो 2 क्लॉथ की स्ट्रिप्स है ना, ठीक है, वो हमने लेनी है। एक के ऊपर एसिडिक के लिए टेस्ट करना है, एक के ऊपर बेसिक के लिए टेस्ट करना है।
सपोज एक में आप 1 ड्रॉप HCl डाल लो, दूसरे में 1 ड्रॉप NaOH डालो, ठीक है। जस्ट स्लाइटली रिंस इट विद वाटर, वाटर के साथ हल्का सा आपने उन क्लोथ की स्ट्रिप्स को जो है वो रिंस करना है। यू विल हैव टू ऑब्जर्व द ऑर्डर नाउ। अब आपने उसको स्मेल करके देखना है, ठीक है। जो बेसिक वाला होगा, राइट, द ऑर्डर ऑफ द अनियन इट विल नॉट बी डिटेक्टेड इन द बेसिक सॉल्यूशन, बट अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें आपको स्मेल आ जाएगी, ठीक है, रॉ अनियंस की, बट दैट स्मेल इट विल नॉट बी देयर फॉर द बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो वो रॉ अनियन की स्मेल जो है वो आपको बेसिक सॉल्यूशन में से नहीं आएगी। Okay, so this is how we are going to test for the acidic and the basic solutions in case of the olfactory indicators. Okay, so same is the case with the clove and vanilla extract. तो इनके साथ भी हमने ऐसा ही करना है, right? तो ये तो हमने जनरल डिस्टिंक्शंस पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं एसिडिक के लिए, बेसिक के लिए, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर्स, कैसे कैसे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग इन डिटेल फॉर द एसिडिक एंड द बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एसिड जो है दे आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, ओके। इनऑर्गेनिक एसिड दैट मींस दे आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, जो हमें नेचुरली अर्थ के मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज से हमें एक्सट्रैक्ट होते हैं, दे आर नोन एज द इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिसमें हम बात करते हैं HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो दीज ऑल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। Okay, so these all are extracted from the minerals of the earth. अब उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इनको हम नेचुरली अक्रिंग एसिड्स भी कहते हैं, because they occur naturally in nature. अब there are different substances that are having acid in them, जैसे lactic acid that is present in the curd, okay, citric acid that is present in the citrus fruits, acetic acid that is present in the vinegar, okay, that is found in the vinegar, tartaric acid, very good, malic acid, uric acid, amino acids, ओके तो ये सारे जो हैं दे आर नेचुरली अक्रिंग, ओके। ओलिक एसिड हो जाता है, स्टीरिक है, ऑक्सैलिक है, फॉर्मिक है, ओके। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एंड स्टिंग एंड द लीफ ऑफ द नेटल प्लांट, ठीक है। हाँ जी, क्लियर बेटा? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क में, दैट वेयर द फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट। एंड स्टिंग में होता है, ठीक है, एंड नेटल लीफ की स्टिंग्स में होता है। स्टिंग मींस, हाँ जी, स्टिंग मींस डंक, ठीक है। सो एंड स्टिंग, जब हनी बी भी जो whenever there is bee stung there is an ant sting, ठीक है, नेटल लीफ स्टिंग, so they all consist of formic acid, right? अब उसके बाद इन जनरल आपको पता ही होगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स का। कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? जिसमें जो एसिड है उनका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ एसिड इज वेरी लार्ज बट द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी स्मॉल इन द कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड दे आर वेरी डेंजरस, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड्स में एसिड का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, राइट, एंड दे आर हैविंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी कम होता है, ठीक है, और एसिड जो है वो ज्यादा होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर हाईली डेंजरस इन नेचर, कंसंट्रेटेड एसिड्स, ओके।
एंड कंसंट्रेटेड के साथ साथ दूसरे आते हैं डाइल्यूट एसिड्स दैट आर हैविंग वाटर कंटेंट मोर, यानी कि एसिड का अमाउंट जो है वो कम होता है और पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, एंड दे आर नॉट वेरी मच डेंजरस, क्योंकि पानी ज्यादा है ना, डाइल्यूट है, ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, यू हैव प्रिपेयर्ड अ शुगर सॉल्यूशन, अगर तो उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, पानी कम है, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने सपोज 10 to 15 टेबल स्पून जो है आप उसमें शुगर मिक्स कर रहे हो, तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा कंसंट्रेटेड सा बनेगा, ठीक है, दैट इज ट्रीटेड एज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बट यही अगर आपने एक ग्लास फुल वाटर लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून जो है आप उसमें शुगर डाल रहे हो, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें पानी का अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा, तो दैट वी कॉल्ड एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो तरह के एसिड्स होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, ओके। So this is about the general you can say features of acid and bases. Now we are going to do the chemical properties of acids and bases now, कि कैसे जो acid and bases है वो chemically react करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन करने जा रहे हैं हम, the reaction of acid with metal। ठीक है जी, एसिड की रिएक्शन करेंगे विद मेटल, या आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो दैट व्हेनेवर द एसिड्स दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द मेटल, दे आर गोइंग टू गिव यू द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। तो गैस है, तो मैंने अपवर्ड एरो के साथ उसको शो किया, ठीक है, दैट शोज गैस। तो सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल जैसे जिंक ले लेते हैं, जिंक के साथ मैंने डाइल्यूट HCl की रिएक्शन की, ठीक है, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन की है। अब बैलेंसिंग यू नो वेरी वेल, ठीक है, तो 2HCl, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू ZnCl2 plus H2, ठीक है, सो H2 here is a gas, ओके। सिमिलरली अगर मैं सेम मेटल की रिएक्शन कर रही हूँ विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, that is going to give you metal के साथ उसका salt बनेगा, that is ZnSO4 plus H2, okay। So in the similar way you can do this reaction with other also, जैसे मैग्नीशियम के साथ ले लेते हैं, ठीक है, again I'll be writing 2 here for the balancing purpose, so MgCl2 plus H2, ठीक है। सिमिलरली आयरन की रिएक्शन कर सकते हैं हम, FeCl2 plus H2, ओके, राइट, हाँ जी, क्लियर है। इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने आपको लास्ट 8th क्लास में बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, लास्ट ईयर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, जिसमें हम ये कहते हैं कि मेटल्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ओके, दे आर वेरी रिएक्टिव, तो ये जो है वो बहुत जल्दी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, सो दे रिएक्ट टू फास्ट, बहुत जल्दी एक विग्रस रिएक्शन होती है इनकी, ठीक है, एसिड्स के साथ टू लिबरेट द हाइड्रोजन। उसके बाद अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, दे रिएक्ट लेस स्ट्रांगली, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो इतनी ज्यादा इनकी विग्रस रिएक्शन नहीं होती, ओके, राइट, हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा, ओके। सो कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ मेटल्स जो हैं दे टेक टाइम, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, इनकी जो रिएक्शंस हैं, हाँ जी, इनकी जो रिएक्शंस हैं दे आर नॉट पॉसिबल, दे डोंट रिएक्ट, इसीलिए जो गोल्ड है उसको कुछ नहीं होता है, राइट, सो दे डोंट रिएक्ट विद एसिड्स, कॉपर हो गए, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड्स, right? So in the similar way we are having the reaction of bases with metal, जैसे हमने एसिड्स की बात की है वैसे ही हमारे पास बेसेस हैं जिनकी हम रिएक्शन करते हैं विद द मेटल्स। तो जो बेसेस हैं वो बहुत ज्यादा जो बेसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ओनली सम ऑफ द बेसेस दे रिएक्ट विद मेटल्स,
जैसे NaOH की बात कर लेते हैं विद जिंक, ओके, दे ऑल्सो लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बट इनके जो कंपाउंड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट बनते हैं। जैसे ये है Na2ZnO2, so this is called सोडियम जिंकेट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं, ओके। इन द सिमिलर वे, जैसे ये रिएक्ट किया है ऐसे ही एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, राइट। With the NaOH in the presence of water, so that is also going to give you सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो जो बेसिस है वो कुछ ऑफ दी मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं, सभी के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे डोंट रिएक्ट विद ऑल द मेटल्स, ओके। सो बेसिस के लिए आपके पास सिर्फ 2 या 3 रिएक्शंस ही आती है, राइट। हाँ जी, क्लियर बेटा? यस मैम। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट इज reaction of metal carbonates and metal bicarbonates. With acids, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, अब हम ये देखें। So, let's do the reaction of metal carbonates and metal bicarbonates with the acids, okay। तो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आप पढ़ के आए हो, मेटल कार्बोनेट लाइक Na2CO3, ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट होता है। इसकी रिएक्शन हम करेंगे विद द एसिड HCl, इसकी रिएक्शन हम करेंगे विद HCl, okay। So in this process you will see there will be liberation of the carbon dioxide gas. Reaction with metal carbonates Na2CO3 plus 2HCl, that is going to give you salt, that is NaCl, ठीक है। उसके साथ it is going to give you the carbon dioxide gas plus water H2, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन हो जाती है विद द मेटल कार्बोनेट्स। अब सिमिलरली इफ वी हैव टू डू द रिएक्शन विद द मेटल बाइकार्बोनेट्स, तो बाइकार्बोनेट्स में यहाँ पे NaHCO3 आता है, ठीक है। अगेन वी विल बी डूइंग द रिएक्शन विद HCl, तो NaHCO3 की रिएक्शन करेंगे विद HCl, अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्ट NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो हमने हमेशा याद रखना है कि whenever there are metal carbonates and metal bicarbonates they are involved, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने का बहुत ही कॉमन जो आपका टेस्ट है, ये आप पढ़ के भी आए हुए हो, दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, उसमें HCl डालना है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मिक्स HCl, ओके, तो आपको पता है कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इवॉल्व होगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने किस में से पास करवाना है, लाइम वाटर में से। नाउ व्हाट इज लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें से जब आप इसको पास करवाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड को, तो you will see that lime water which was actually colorless, तो वो मिल्की हो जाता है। Now why this lime water it turns milky? ये क्यों मिल्की हुआ? Due to the formation of calcium carbonate, ठीक है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है दैट अपीयर्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के कारण जो आपको अपीयरेंस नजर आई दैट वाज मिल्की। ठीक है, तो लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब वन थिंग मोर, जब आप इसमें से बहुत ज्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस पास करवाते हो तो ये जो मिल्कीनेस आई है ये डिसअपियर भी हो जाती है। ओके, when you are going to pass excess of carbon dioxide through this lime water, that milkiness it disappears। तो ये क्यों डिसअपियर हो जाती है? एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट की जगह यहाँ पे क्या बन जाता है, अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, जब आप इसमें से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एक्सेस, ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय इसमें क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ओके, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है दैट डिसॉल्व इन वाटर।